मैं बोला क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने हेलमेट निकाला और बोला यशस्वी जायसवाल। मैं बोला कहाँ रहता है? तो उसमें उसने एक उंगली दिखाया कि ऐसे टेंट की तरफ उंगली दिखाया। टेंट है। तो मुझे थोड़ी हंसी सी आ गई। मुझे लगता है इसको कहीं से पता चला है कि मैं थोड़ा बहुत हेल्प करता हूँ प्लेयर्स का, तो इसलिए अपना परफॉर्म बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कि तेरे माँ बाप क्यों नहीं रहते हैं, तो टेंट में क्यों रहता है? तो उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। दिसंबर 2013 से लेके वो मेरे घर पे रहने लगा और उसके बाद ही वॉज मोर देन माई सन। और उसके सारी जो भी कोचिंग, मतलब जो एक इंसान कर सकता है सब मैंने किया। लोगों को पता नहीं है ये, वो बहुत बार फेल हुआ है और मुझे लगता है कि उसने थोड़े रन कम बनाए ऑस्ट्रेलिया में और ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता है 200 उसके मिस हो गए और जो 161 था वो मुझे लगता है 200 हो सकता था। यशस्वी नजर आ रहे सर पूरी तरह से तैयार? हमेशा से तैयार रहा है वो चैलेंजेस के लिए, आज से नहीं शुरू से। इस तरीके से वो बना है कि वो कोई भी चैलेंज हो उसको बड़े अच्छे तरीके से फेस करता है, उसका सामना करता है, फेस करता है और बहुत बार जीतता है। तो बिल्कुल 2025 के आईपीएल में भी वैसे कुछ दिखेगा। सर यशस्वी जायसवाल की जो स्टोरी है वो बहुत चर्चा में रहती है। आप थोड़ा अगर पूरा डीप में बता सकें, कब यशस्वी का करियर स्टार्ट हुआ, कौन उनको लेकर आया और कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे? देखिए, मैं ये चीज़ें काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ, हाँ। फिर रिपीट करूँगा, डोंट वरी। बेसिकली मुझे यशस्वी मिला था 2013 में, दिसंबर महीना मुझे 12 साल पहले। हाँ 2013। हाँ अभी 2025 आ गया तो 12 हो गया। 2013 में मैंने उसको मिला था दिसंबर में और उस समय मैंने उसको आज़ाद मैदान के एक नेट में बैटिंग करते हुए देखा था। ठीक है। किसी ने बोला एक बच्चा है बहुत परेशान है, यूपी से आया है। और चूँकि मैं वहाँ पे काफ़ी टूर्नामेंट्स करता हूँ, बहुत सारे बच्चों को स्पॉन्सर भी करता था तब, तो लोगों को ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ कुछ बच्चों के लिए। तो मैंने उसको देखा और वो नेट में बैटिंग कर रहा था। तो मेरा एक दोस्त है, उसने बोला कि ये लड़का यूपी से है और ऐसे ऐसे रहता है। तो ऐसे बात ही चल रही थी और वो बाहर निकला और थोड़ी देर पहले एक लड़का ना यशस्वी के पहले नेट में बैटिंग कर रहा था, जो बार बार कंप्लेंट किए जा रहा था विकेट अच्छा नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। आज़ाद मैदान की बात कर रहा हूँ और यशस्वी अच्छा खेल रहा था। तो मैंने बोला कि अरे लड़का अच्छा खेल रहा है मेरे फ्रेंड को, और वहाँ से बात निकली। तो जब वो नेट से बाहर निकला तो मैंने उसको बुलाया मेरे पास और मैं भी गया थोड़ा आगे। मैं बोला क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने हेलमेट निकाला और बोला यशस्वी जायसवाल। तो मैं बोला कहाँ रहता है? तो उसमें उसने एक उंगली दिखाया कि ऐसे टेंट की तरफ उंगली दिखाया। टेंट है, आज़ाद मैदान में पवेलियन होते हैं, उसको हम टेंट बोलते हैं। इट्स नॉट लाइक अ टेंट, इट्स अ पवेलियन। ओके। जो बाम्बू से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है। तो मैंने बोला टेंट में क्यों रहता है? तो बोला सर मैं अकेला रहता हूँ। मैं बोला अकेला क्यों रहता है? तो बोला कि सर तेरे माँ बाप किधर है? तो बोले वो गांव में है। बोला गांव किधर है? तो बोला भदोई, यूपी। ओके। तो मैं बोला अच्छा। तो बोला कुछ खेलता वोलता है कि सिर्फ प्रैक्टिस करता है? तो बोला सर यहीं प्रैक्टिस करता हूँ, मैच वैच तो नहीं खेल रहा हूँ। तो मैंने बोला कुछ खेला है? तो बोला हाँ सर खेला हूँ। और मैं बोला कोई परफॉर्मेंस वगैरह? तो बोला 200 रन किया था मैंने हैरिस शील्ड में। 200 रन? हाँ 208 विकेट। तो मुझे थोड़ी हंसी सी आ गई। मुझे लगता है इसको कहीं से पता चला है कि मैं थोड़ा बहुत हेल्प करता हूँ प्लेयर्स का, तो इसलिए अपना परफॉर्म बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। तो बोला पेपर कटिंग है तेरे पास? तो बोला है सर पेपर कटिंग है। तो मैंने मेरा कार्ड दिया उसको और बोला गुरुवार को 11 बजे मुझे मिलना। उस दिन मंडे था जिस दिन मैं उसको मिला था, मंडे या ट्यूसडे। तो वो अपना लेके आया 2-3 पेपर कटिंग ऐसे प्लास्टिक में लेके आया और उसके परफॉर्मेंसेज जो उसने बताया था वो सही थे। ओके। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तेरे माँ बाप क्यों नहीं रहते हैं, तो टेंट में क्यों रहता है? तो उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की और जैसे जैसे वो अपनी कहानी बताने लगा कि मुझे कोई खिलाता नहीं, लोग बोलते हैं यूपी चले जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कुछ होगा नहीं, बहुत सारे लोग आए किसी का कुछ नहीं हुआ। साथ ही साथ उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स में किसी ने कुछ ऐसे खिला दिया था बना के, तो उसके वजह से वो डरता था मैचेस खेलने से, लोग उसको ब्लैकमेल करते थे। तो मुझे बताने लगा और जैसे जैसे अपनी वो कहानी बता रहा था वो मैं अपने फ्लैशबैक में चला गया, क्योंकि सिमिलरली 1995 में मैं मुंबई गया था जी। मेरी भी एज कुछ 12.5 या 13 साल थी और उस टाइम मैं क्रिकेटर बनने मुंबई गया था। कहाँ से सर आप? गोरखपुर से। आप भी यूपी और से? मैंने आचरेकर सर का नाम सुना था कि आचरेकर सर सचिन के कोच हैं और मैं घर पे बहुत जिद किया, बहुत सारी बोलते हैं ना जिद करके मेरे फादर ने भेज दिया
किसी तरीके से, हालांकि मेरे फादर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैं 2 साल मेरे फादर ने मुझे बहुत बैक किया था। उसके बाद मुझे लगने लगा कि मेरे फादर ज़्यादा टाइम तक अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या एक्स्ट्रा लोड ले रहे हैं, तो मैंने अपने पेपर कटिंग लेके लोगों के पास जाता था, स्पॉन्सरशिप मांगता था, लोगों से बोलता था मुझे आज रहने को दे दो, खाने को दे दो, आई विल गिव यू वट एवर व्हेन आई विल बिकम अ प्लेयर। तो वो सारी चीज़ें मैं झेला था। और मैं अच्छा प्लेयर था, लेकिन मुझे इंजरी हो गई क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं, और मैं ओवर प्रैक्टिस करता था, तो मुझे इंजरी हो गई। थोड़ा शॉर्ट रखूँगा। तो फिर मैं इंजरी की वजह से नहीं खेल पाया, कुछ नहीं था, ना रहना था ना खाना था। तो जब वो अपनी कहानी बता रहा था, वो सेम कहानी मेरी थी कि मैं किस तरीके से डेयरी शॉप में मैं भी रहा, फुटपाथ पे रहा, जिम में रहा, मैं 2 साल में 21 जगह पे रहा। तो मेरे दिमाग में कभी ना कभी जब वो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, तो मेरे दिमाग में कभी ना कभी वो चीज़ थी कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा, या किसी न किसी से ज़रूर मैं इंडिया खिलाऊँगा और उसको लेजेंड बनाऊँगा। तो जब वो बताने लगा तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस बच्चे को हेल्प करूँ, क्योंकि ये एक प्लेयर और कोच दोनों एक दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी होते हैं। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट की। मैंने बोला अब तू छोड़ दे सब कुछ, टेंशन मत ले। और वहाँ से दिसंबर 2013 से लेके वो मेरे घर पे रहने लगा, और उसके बाद ही वॉज मोर देन माई सन। और उसके सारी जो भी कोचिंग, मतलब जो एक इंसान कर सकता है, सब मैंने किया। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज वहाँ पे वो खेल रहे हैं। आप कहाँ रहता है पृथ्वी? अब तो घर ले लिया अलग? अभी उसका घर मैंने ही लिया था उसका। अच्छा। 2020 में जब IPL खेला तो मुझे बोला कि सर मुझे फैमिली को लाना है, तो मैंने बोला ठीक है, ओके फाइन। तो मैंने उसके लिए घर लिया, एंड ही इज लिविंग विद हिज फैमिली नाउ। अभी आपके साथ ट्रेनिंग करते हैं? अभी वो चूंकि अभी वो काफी क्रिकेट खेल रहा नहीं, है। बट जैसे ऑस्ट्रेलिया BGT के बाद 2 महीने से उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेला। अभी वो ज्यादातर RR, क्योंकि उसका जो RR का सेटअप है काफी जी। अच्छा है, तो वहाँ पे नागपुर में उनकी एकेडमी है, तो वहाँ पे करता है। और बाकी मुंबई में ज़्यादा कम रहता है। और आई थिंक अभी IPL के पहले भी वहीं था, तो चल रहा है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, दैट्स गुड इनफ। तो आपकी लगातार बातचीत होती है, कुछ टिप्स होती है, जब जरूरत होती है तो जरूर होती है। अगर आपने आपने उनको BGT में खेलते हुए देखा, एक दमदार 100 भी आया, 200 भी हो सकता था वो, क्या कहेंगे BGT में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा? देखिए, वो जिस तरीके का खिलाड़ी है और जिस तरीके से वो ट्रेन हुआ है, जिस तरीके से उसका माइंड सेट है, क्योंकि उसकी जो जर्नी है ना, वो हमेशा बोलते हैं ना, अगर लोगों को पता नहीं है ये, वो बहुत बार फेल हुआ है। फेल है? अंडर 16 क्रिकेट में फेल हुआ है, अंडर 19 क्रिकेट में फेल हुआ है। उसकी जो फेलियर है वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा है। ओके। तो जो इंसान फेल होके बाउंस बैक करता है, उसकी हमेशा से वो आदत होती है बाउंस बैक करने की, क्योंकि वो स्टार्ट ऑफ हिज करियर ही वाज फेलिंग मल्टीपल ओकेशन इन जूनियर क्रिकेट। तो धीरे धीरे उसको आदत लग गई बाउंस बैक करने की, और वो वहाँ से उसकी प्रिपरेशन हुई। और अगर आप देखोगे तो IPL 1 में भी वो फेल हुआ था, 40 रन है उसके। जी जी जी। तो वो एक जो खिलाड़ी फेल होके अगर सक्सेसफुल होता है ना, तो उसको मैटर नहीं करता वो कहाँ खेल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वेल प्रिपेयर्ड था, और मुझे लगता है कि उसने थोड़े रन कम बनाए ऑस्ट्रेलिया में, और ज़्यादा क्योंकि मुझे लगता है 200 उसके मिस हो गए, और जो 161 था वो मुझे लगता है 200 हो सकता था। एनीवेज आई थिंक अच्छा लगता है वो जो वहाँ पे जाके उसने परफॉर्म किया। हालांकि इंडिया जीत नहीं पाई, अगर जीतती तो ज़्यादा अच्छा था। 5 मैचेस रहेंगे इंग्लैंड में, 5 टेस्ट मैचेस। लगता है यशस्वी तैयार है वो तैरती हुई गेंदें खेलने के लिए? क्योंकि अफ्रीका में हमने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा। वो उसका अर्ली ऑफ द करियर था, क्योंकि वो शायद उसका दूसरा सीरीज था। मुझे लगता है कि इंग्लैंड में वो खेला हुआ है, पहले अंडर 19 के एक टूर के साथ गया हुआ था। और मैं खुद इंग्लैंड जाता हूँ, मेरा इंग्लैंड में मेरी एक शॉर्ट एकेडमी भी होती है, कैंप भी होता है। तो इंग्लैंड इतना डिफिकल्ट कंडीशंस नहीं है जितना लोग सोचते हैं। अगर मैं अपने नज़रों से देखूं तो सर रन ही नहीं बन पाते वहाँ तो। बहुत जन ने रन बनाए। सौरव गांगुली ने डेब्यू में 100 किया। सर पिछले 10 सालों में तो देखे तो उस तरीके से शायद। मैं वही बता रहा हूँ, सबका अपना अपना नजरिया होता है। अगर मैं उस नजरिए से देखता हूँ कि अगर कोई वेल प्रिपेयर्ड प्लेयर, सचिन तेंदुलकर ने वहाँ रन बनाया है, विराट कोहली ने भी रन बनाया, तो रन नहीं बने ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ उतने नहीं बने जितने आप इंडिया में बनाते हो, तो जरूर वो एक दबाव रहता है। लेकिन अगर कोई प्लेयर वेल प्रिपेयर्ड है तो और डोमिनेट करके आया है और उसके पास अच्छा डिफेंस है, अच्छा स्विंग खेलने की काबिलियत है, तो इंग्लैंड में भी रन बना। कैसे आपके हिसाब से क्या टेक्निक है इंग्लैंड में रन बनाने की? इंग्लैंड की जो विकेट्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा ग्रास होता है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे धूप थोड़ी सी कम निकलती है। लेकिन अभी मैं 2-3 साल से जा रहा हूँ, कोविड के बाद मैं 3 साल जा चुका, 22, 23, 24। अगर आप जून और जुलाई देखेंगे तो इंडिया जैसी ही गर्मी। मैं लास्ट टाइम था बट वहाँ पे धूप कम निकलती है। अभी मैं लास्ट ईयर मैंने देखा कि धूप निकल रही थी। कौन से इंग्लैंड के कौन से कोने में वो भी डिपेंड करता है।
तो इतना डिफिकल्ट कंडीशंस नहीं है। हालांकि अगेन जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर है जिस कंडीशंस में जाता है खेलने के लिए, अगर उसको अडॉप्ट कर लेता है तो रन बना सकता है। अच्छा, एक दो चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पृथ्वी की अभी चैंपियंस ट्रॉफी मिस हो गई, अब सामने एशिया कप है, फिर T20 वर्ल्ड कप है, जो दोनों T20 फॉर्मेट में खेले जाने हैं। अभिषेक शर्मा भी हैं, संजू सैमसन भी हैं, शुभमन गिल हैं, यशस्वी जायसवाल हैं। क्या रोल देख रहे हैं और क्या सेटअप देख रहे हैं? आपके हिसाब से ड्रीम ओपनिंग प्लेयर इंडिया का क्या होगा इन दोनों फॉर्मेट्स में? देखिए, यशस्वी हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती ने जो विकेट्स निकाले, टीम मैनेजमेंट को लगा कि एक ओपनर कम रखे हम, क्योंकि 5 या 6 मैच का टूर्नामेंट था, एक ओपनर कम रखे हम और दुबई एडजस्ट करें, दुबई है नज़दीक और रिजर्व ओपनर वो था ही। जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रैटेजी रही होगी टीम की, क्योंकि उसको जब लिया गया था, जब उसकी टीम में सिलेक्शन हुई थी, तब रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रन नहीं बनाए थे, शुभमन गिल ने भी रन नहीं बनाए थे। तो मुझे लगता है वो देख के सिलेक्टर्स ने यशस्वी को पिक किया था। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने यहाँ पे इंडिया में रन बनाया, और इंडिया और दुबई की जो कंडीशन है ऑलमोस्ट सेम है, तो मुझे लगता है वो लॉजिकल डिसीजन था अगर टीम के बेनिफिट में करे, और शायद इसलिए हम जीते भी हैं। तो मैं ऐसा, यशस्वी मेरा स्टूडेंट है इसलिए मैं उसको ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं क्रिकेटिंग और सिलेक्टर्स के डिसीजन के हिसाब से बात करूँगा कि कहीं ना कहीं फेयर डिसीजन था। लेकिन हाँ, मुझे लगता है जो T20 क्रिकेट वो मिस कर रहा है, मुझे लगता है वहाँ उसका जगह बनता है। अब अभिषेक शर्मा को हटा के क्या आपको लग रहा है जगह बनेगी? देखिए, आप कोई भी खिलाड़ी किसी को हटा के नहीं जाता है, खिलाड़ी जो भी सिलेक्ट होता है अपने आप को प्रूव करके जाता है। तो अगर आईपीएल अभी हमारे सामने है, आईपीएल में 14-16 मैचेस होते हैं, वो तो अगर उसमें हाईएस्ट रन गेटर बनता है या उस ओपनिंग स्लॉट में सबसे ज्यादा रन बनाता है, तो सिलेक्टर के लिए सरदर्द होगा कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। एंड एज अ कोच, एज अ मेंटर, आई ऑलवेज टीच माई प्लेयर्स कि आप ये सोचो कि आपकी तुलना किसी से है ही नहीं, आपके हाथ में बैट है, आप सबसे ज्यादा रन बना दो, लोग तुलना करेंगे, उनको करने दो। तो एज अ प्लेयर मुझे लगता है ये एम होना चाहिए कि हम सबसे अच्छा बने, और फिर जिनको सिलेक्ट करना है वो दिमाग लगाएंगे, हम क्यों लगाएंगे। अच्छा, पिछले 6 महीने के अगर हम परफॉर्मेंस को देखें, आपने अभिषेक को भी देखा, आपने संजू को भी देखा, आपने यशस्वी को भी देखा, आपने आईपीएल में भी दोनों को देखा, आप सिलेक्टर हो तो किसको पिक करेंगे लुकिंग फॉरवर्ड एशिया कप? देखिए, मुझे लगता है अभिषेक शर्मा ने काफ़ी अच्छा किया है, तो उनकी जगह तो बनती ही बनती है। 100 किया उन्होंने, फास्टेस्ट 100 भी कुछ बनाया है, जी, तो उनकी जगह तो बनती है। संजू ने भी थोड़ा सा इन एंड आउट परफॉर्म किया है, उसके भी 300-400 आ गए, उन्होंने भी रन किए हैं। और अगर मैं बोलूं तो टीम में तिलक वर्मा ने भी रन किए, तो बड़ा डिफिकल्ट चॉइस है करना। लेकिन अब अगेन फिर से मैं बताता हूँ, क्रिकेट में जो आपने कर दिया है ना, उसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती, जो करना है अभी आगे ये सारे खिलाड़ी, तिलक वर्मा या यशस्वी या संजू सैमसन, हालांकि तिलक वर्मा तो मिडिल नंबर 3-4 पे, हाँ, तो मुझे लगता है कि यशस्वी, संजू या जो शर्मा है या शुभमन गिल है, जो इतने भी ओपनर्स हैं, अब ये देखना होगा कि अब ये नया एग्जाम है, नई परीक्षा, आईपीएल इंपॉर्टेंट है। यस, ये नई परीक्षा है, नया एग्जाम है। अब इसमें जो ग्रेस मार्क लाएगा वो आगे जाएगा। वो आपको लगता है आगे बेहतर? बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है।